3 मई 2023 वो तारीख जब मणिपुर में हिंसा शुरू होती है। एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में कौन ट्राइबल है कौन नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना इतना ज़्यादा जटिल हो गया कि वो दोनों कम्युनिटी एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई और उसमें हज़ारों जाने गए और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, मणिपुर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत बड़ा जो है पलायन हुआ, विस्थापन हुआ और उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। अभी तक मणिपुर में हिंसा जारी है। बीती 31 जनवरी को भी 2 लोगों की हत्या की गई और करीब 5 से 6 लोग उसमें घायल हुए। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन भी ये खबर आई थी कि मणिपुर में कुछ लोगों की हत्या की गई। हिंसा में कई लोगों की जानें आज भी जा रही हैं, लेकिन देश की सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है और भयानक रूप से नाकाम रही है। और आज लगातार कई लंबे समय से मणिपुर की कुकीज़ोल कम्युनिटी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हर महीने एक ना एक प्रदर्शन ज़रूर होता है। फरवरी 2024 की 3 तारीख आज है। महीनों बीत चुके हैं लेकिन हिंसा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लैंग्वेज बैरियर था, तो हमने कुछ लोग खोजे जो हिंदी में बात करने में जो है सक्षम हो। मैं उन्हीं से बात करने जाऊँगा। आपका नाम क्या हुआ? मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी बट मैं बोलूँगी कि मैं कुकीज़ो समुदाय की एक हिस्सा हूँ। जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। मैम, इतना लंबा समय हो चुका है, अभी भी हिंसा हो रही है। 31 जनवरी को भी खबर आई थी कि 2 लोगों की हत्या की गई है। आप इसमें गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल समझती हैं? अगर केंद्रीय सरकार चाहे तो एक दिन में जो मणिपुर में दंगा चल रहा है ख़त्म हो सकता है। अगर गृह मंत्री जी, होम मिनिस्ट्री से अगर कोई ऑर्डर इशू आया कि ख़त्म कर दो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मणिपुर का स्थिति ये है कि जो हम मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी है सीएम बीरेन्द्र सिंह, ये अब मणिपुर का सीएम नहीं है, मीतेई लोगों का सीएम है। मीतेई जानी जो जनसंख्या जो सबसे मेजॉरिटी है मणिपुर का समुदाय, वो उनकी सीएम है। बस वो हमारे खिलाफ मतलब ओपनली बोले जा रहे हैं कि वो अपने मेते लोगों का साथ देगा और हमें कुकीज़ो समुदाय को, कुकीज़ो आदिवासियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये उनका सभी का मकसद बन गया है। इसलिए दिन ब दिन अगर देखो, जो आपने बोला लोग मरे हुए हैं, ये कौन मरा अगर देखोगे तो फिर क्या हो रहा है अभी स्थिति में मणिपुर में कि मेतेई जो सीएम है वो और जो से मेतेई रेडिकल ग्रुप्स है यानी अरम्बाई टेंगोल, UNLF, ये सब आतंकवादियां हैं। इनके पास हथियारें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पुलिसों का हथियार को लेके हमारे इलाकों पहाड़ों में आके हम पर हमला करने आ रहे हैं और फिर हम बस डिफेंड कर रहे हैं, हम बस सुरक्षा कर रहे हैं अपने आप को। इसी के बीच फिर वो लोग अपना जान गंवा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये हो रहा है अभी। तो फिर हम अभी शारीरिक रूप से अलग हो चुके हैं। वो लोग अपने घाटी में रहते हैं, हम लोग पहाड़ में रहते हैं। ठीक है, घाटी में जो हो रहा है हम उनसे क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, लोग बार बार घाटी से लेके हमारे इलाकों पहाड़ों में क्यों आ रहे हैं बार बार? इसलिए हम चाहते हैं अभी कि हमारे पहाड़ों में, हम चाहते कोई भी मीतेई ऑफिसर, कोई भी मीतेई समुदाय से कोई भी ना आए, घाटी में रहो। हमारे पहाड़ों में क्यों आ रहे हो? अगर किसी और को डालना है, सेंट्रल फोर्सेस, आसाम राइफल या फिर कोई और ऑफिसर को डालना है जो मणिपुरी नहीं है, जो मीतेई नहीं है, वो हम वी हैव नो प्रॉब्लम इशू विद दैट, आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम बस मीतेई लोगों से अभी जो लड़ाई इतना बढ़ गया है कि अब नफरत बहुत बढ़ गई। आप अधिकारी भी मेतेई नहीं होना चाहिए आपके इलाकों में, जो पहाड़ के इलाके हैं। अब तो उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि हम कुकीज़ों को मिटाएंगे, उनको मारेंगे। कल ही हाल ही में फेसबुक में उन्होंने अपने ग्रुप में बोला कि कोई भी कुकीज़ों को लेके आओ, हम उनका गला काट देंगे, 1 लाख देंगे, बोला था फेसबुक में। मेतेई सीएम भी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, वी हैव प्रूवन एवरीथिंग। वो लोग अपने बीच में जो आतंकवादिया ग्रुप है, UNLF जो ने सू ग्रुप जो साइन किया था रिसेंटली, मेतेई लिपुन जो उनका रेडिकल ग्रुप है, सारा मणिपुर घाटी में उनका मतलब उनका राज चल रहा है। सीएम का कुछ राज नहीं चल रहा, उनका मेन राज इन आतंकवादियों का चल रहा है। इन्होंने इतने महीनों पहले जो पुलिस कैंप से कहा से हथियारों द्वारा इतना उन्होंने चुराया था, हथियार चुराने की खबर आई, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इतना लूटेड हुआ था, लूटपाट हुई थी, वो अभी भी उनके हाथ में। तो हम बस डिफेंड कर रहे हैं। वो लोग हम उन हथियारों, बॉम्ब, मोर्टर्स, LMG, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर तो असम राइफल भी मौजूद है, तैनात की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले से बहुत ज्यादा स्थिति अब कंट्रोल में आने लगी है।
जो ये बोल रहा है ना कि स्थिति कंट्रोल में आ गया, ये कहाँ से आ रहा है? सीएम बीरेंद्र सिंह के मुंह से आ रहा है। ये इतना झूठ फैला रहा है ना, और ये सीएम के रोल में इसलिए तो झूठ फैला रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं कि हाँ सच है, ये सच्चाई है, इसलिए आप प्रदर्शन करने आते रहते हैं ताकि लोग हमें, हमारी बातों को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, स्थिति रियलिटी क्या है वो समझे। अभी घाटी में देखो पूरा जो रिलीफ है, मुआवजे है, थोड़ा कंपेंसेशन, खाना, मेडिसिन, सब कुछ उन पर कब्जा है। लोग पहाड़ों में आने नहीं देते हैं, पहाड़ों में नहीं आने देते, नहीं देते, पहाड़ों में नहीं आते, पूरा घाटी में ही रुकी रहती है, ठीक है। तो अब मणिपुर का जो घाटी वाला स्थिति, कल एक्सटॉर्शन, अबडक्शन बहुत बढ़ गई है, मतलब लाखों लाखों रुपए की जंगदारी और अपहरण, अबडक्शन, ये सब बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें अब कुकी ही नहीं, जो नागल हो गए उनका भी एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो मतलब घाटी का जो सिचुएशन है वो भी बहुत खतरनाक हो गया है। इनके बावजूद भी वो पहाड़ में आके हमें मारने के लिए भी आ रहा है। लेकिन मैम जाने तो दोनों तरफ गई हैं, मेतई भी गई हैं, कुकी की भी जाने गई हैं। अब कुकी बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे, हम कितने संख्या में है? वी आर ओनली 16% पहाड़ों में, टोटल पॉपुलेशन टोटल 16%। वो लोग कितने? ऑलमोस्ट 56% है। देखिए वो डोमिनेंट कमिटी है, सारा स्टेट गवर्नमेंट, कंपेंसेशन, अस्पताल, एजुकेशन, सब कुछ उनके हाथ में है, और फिर वो हमारे अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। मई में तो यही तो हुआ था, ये सब लोग देख रहे हो सारा तस्वीरें, ये सब घाटी हम लोग भी दिखाएं। हम लोग इम्फाल में रह रहे थे। मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा वो तस्वीरें भी दिखाएं। जी बताइए। जो हम घाटी में रह रहे थे, इन्होंने तो हम सबको मारा, हमारा घरों को जलाया। क्यों जलाया? हमारे ऊपर हमला किसने शुरुआत की थी? मेतई ने, और सीएम वीरेंद्र सिंह ने फुल फ्लेजेड हाथों हाथ उनके साथ काम कर रहा है। जो ये आतंकवादी है, मीटी लिपुन, UNLF, सब लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं हमको मिटाने के लिए। मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो साथ में काम कर रही है, आप ऐसा करें। पुलिस जो कमांडो है, हाँ। वो भी तो मोरे, हमारे एक बॉर्डर टाउन है म्यांमार के पास, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि इनको निकालो हमारे इलाकों से। हम कोई किसी और ऑफिसर को डाल दो, ठीक है, बट मेतई पुलिस कमांडो को निकालो हमारे इलाकों से, ये है हमारी सबसे बड़ी मांग। देखिए आप देख सकते हैं कि जब पूरी तरीके से जो प्रशासन है फेल हो जाता है, तभी इतनी बड़ी संख्या में जाने लगती हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको चाहता हूँ कि आप दिखाएं। ये तमाम तस्वीरें उन लोगों की हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं अपने कैमरा एडिटर साहब से भी कहूँगा कि कुछ तस्वीरों को ब्लर भी कर दिया जाए जिनमें जो है चोट और खून के निशान वगैरह हैं। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम होइनू तौथंग है। मैं कुकीज़ ऑफ वुमेंस फोरम दिल्ली का को कन्वेनर हूँ। जी मैम 9 महीने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मणिपुर की बात की तो केवल 30 सेकंड मणिपुर को दिए और मणिपुर की 30 सेकंड केवल बात करी, और अभी तक उसके बाद कुछ नहीं कहा है। क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, हमारे दुख जो हमारे कुकी समुदाय के जो हमारे बच्चे हमारे जो उनके साथ जो इस दुनिया में, इस धरती में जो हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है। ना किसी की बेटी किसी देश में नंगा घुमा के, ना किसी की बच्चे को अपने माँ के साथ 7 साल के बच्चे को एम्बुलेंस में जला दिया, ना किसी के बच्चे को गला काट के उनके सर को खिलौने की तरह टांग दिया गया। किसी के साथ इस दुनिया में जो हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ अभी तक हुआ नहीं है। 9 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने में जो माँ की कोख में बच्चा है वो भी निकल के ज़िंदगी जी लेता है। आपके अभी तक मुंह में, आपके लिए, आपके दिल में हमारे समुदाय, कुकी समुदाय, जिन समुदायों ने, जो हमारे पुरखों ने 3 साल तक ब्रिटिश लोगों को, हमारे देश के लिए उन्होंने जंग लड़ी है, उनके लिए, जो उनके बच्चे के लिए अभी तक आपने क्यों कुछ नहीं किया? मैं अपील करना चाहती हूँ कि इंसानियत, आपका देश, हम आपके देशवासी हैं, हमारा सुरक्षा कीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमारा फ्यूचर भी आपके हाथ में है, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। हम एक पक्ष ये भी कहता है कि हिंसा में तो जाने दोनों तरफ से गई हैं, कि कुकी का समुदाय से भी बहुत ज़्यादा जाने गई हैं, मेतई समुदाय से भी ज़्यादा जाने गई हैं। तो वो सिचुएशन को एक बैलेंस करके नज़र में देख रहे हैं कि ये एक दंगे जैसी सिचुएशन है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें मैं क्लियरली ये कहना चाहती हूँ, जो मेतई समुदाय के जो मारे गए हैं वो टेररिस्ट है, क्योंकि वो हमारे बफर जोन क्रॉस करके हमें मारने के लिए आते हैं। वो टेररिस्ट है क्योंकि हथियार लूटने के बाद
लूट के स्टेट का सरकार का हथियार लूट के वो बफर जोन क्रॉस करके हमें मारने के लिए आते हैं। हमारे बच्चे अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपना लैंड, अपना ज़मीन, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन करने के लिए वो लोग उनको मारते हैं। वो लोग टेररिस्ट है। कुकी समुदाय जब मारते हैं वो दे आर द मार्टिर्स, शहीद हुए वो लोग अपना देश के लिए और अपना लैंड के लिए। ये फ़र्क है। लेकिन जो मैम एक टेरिटरी का पावर टसल है कि जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ के ऊपर रहते हैं और मेतई समुदाय वैली में रहते हैं, तो एक डोमिनेंस भी तो एक दूसरे के ऊपर दिखाने की एक कोशिश भी तो लगातार जारी रहती है। कुकी समुदाय जो है हमारे पुरखों में हिस्ट्री जो हमारे दादा दादी परदादी जो हिस्ट्री जो हमने अभी तक सुना है, कुकी समुदाय ऐसे इंसान है कि हम लोग दिल से, इंसानियत हमारा सबसे प्रायोरिटी होता है। ना आपका कौन क्या, आप किस से आते हो, क्या है, आप अमीर है गरीब में नहीं देखते, इंसानियत देखते हैं। हमारे पुरखों ने वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए हिल्स में चढ़े थे जी। ब्रिटिश लोगों ने उनको ऑफर भी किया था, आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, पावर चाहिए, क्या चाहिए। हमारे पुरखों ने बोला था हम पहाड़ के लोग हैं, हम पहाड़ के रहने वाले हैं, हम पहाड़ में रह के हमारा काम है प्रोटेक्शन। वैली के हमारे भाई बहनों को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, हमारा देश को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इस हिल में हम मरते दम तक रहेंगे। ये बोल के वो लोग हिल्स कभी छोड़ा नहीं है, ना प्रोटेक्शन भी कब तक छोड़ेंगे भी नहीं। और हम लोग इनके ऊपर हमने तो उनको ये सारा वैली दिया हुआ है, हमें चाहिए नहीं थे, इन्होंने लिया हुआ है, हमने दिया हुआ है कि हमने बोला हमें चाहिए नहीं, हम हिल्स में रहेंगे, हमारा घर वहाँ पे, हमारा काम है प्रोटेक्ट करने का, हमारा देश प्रोटेक्ट करेंगे, वैली के भाई को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मैम 9 महीने से ज़्यादा समय, लगभग आज 9 महीने पूरे हो गए हैं और असम राइफल्स भी वहाँ पर है, स्थानीय पुलिस भी है, तमाम डिफेंस के स्टाफ हैं, तमाम अधिकारी हैं। क्या कारण लगते हैं कि अभी तक वहाँ पर शांति नहीं आई है? अभी का जो शांति नहीं आया, सबसे पहले तो जो हथियार 6,000 से ऊपर का हथियार और 6 लाख के ऊपर की बंदूक और जो आर्म्स एमिनेशंस मैतेई के जो समुदाय जिनके स्टेट फोर्सेस उन्होंने रामबाई टिंगो मैतेई लोगों को हैंड ओवर किया था, वो अभी तक रिकवर हुआ नहीं है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अभी तक उनको अकाउंटेबल में लिया नहीं है। और दूसरी बात, बफर जोन में मैतेई की जो ओइनम, मिस्टर ओइनम AR-18 कमांडिंग ऑफिसर, उनको भी वहाँ पे पोस्टिंग करके, बाकी लोग जब न्यूट्रल ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड है तो कोई जंग नहीं था। जब उनकी मौजूदगी पे ऐसे कैसे जंग लड़ गया, ऐसे कैसे हमारे बच्चों को मारा। मिस्टर ओइनम की जो साइकिल एरिया में जब उनके पोस्टिंग हुए थे वहाँ पे इन्हें ब्रिज किया, किसने ब्रिज करवाया? सरकार ने उनको वहाँ पे पोस्टिंग किया था, उनका काम था। मतलब सरकार का भी इस पूरे वायलेंस में हाथ आपको लगता है क्या? सरकार ने मिस्टर ओइनम को वहाँ पे भेजा था कैसे कमांडिंग ऑफिसर प्रोटेक्शन बफर जोन मेंटेन करने के लिए। सरकार ने उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उन्हें किया नहीं है। इनकी मौजूदगी में क्यों वहाँ पे मैतेई लोगों ने बफर जोन लान करके हमें क्यों मारा? तो मिस्टर ओइनम उनको तुरंत हटाना चाहिए। हमारे बफर जोन और कुकी समुदाय की एरिया में कोई भी मैतेई ऑफिसर्स पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ऑफिसर्स को वहाँ पे रखना चाहिए और वैली में आफ्सपा वापस लेके आना चाहिए। तो क्या डिमांड क्या कर रही हैं कि आफ्सपा, और क्या डिमांड है आपकी? हमारा सबसे पहले डिमांड है मैतेई लोग से हमें परमानेंटली सेपरेट कीजिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ गुड नेबर हम रहेंगे। दूसरी बात, आफ्सपा वहाँ से दोबारा वैली में लेके आना चाहिए, लागू करना चाहिए। और हमारे जो सारे बफर जोन और कुकी समुदाय की सारे एरिया पे ना स्टेट फोर्सेस जाएंगे, ना मैतेई की आर्मी ऑफिसर्स या कमांडिंग ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये अभी तक की स्थिति है। 9 महीने हो चुके हैं। मैम ने जैसा कहा कि एक गर्भवती महिला 9 महीने में एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन शांति का पुनर्जन्म मणिपुर में अभी तक नहीं हुआ। शायद ऐसा बीते लगभग 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी महिला को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया गया हो, किसी का सर काट के टांग दिया गया हो, बच्चों को, महिलाओं को जिंदा जलाया गया हो। शायद पिछले 100 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा। और जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही साफ तौर पर दे रही हैं। जान चाहे किसी की भी जाए, जान चाहे किसी मैतेई की जाए, किसी कुकी की जाए, जान नहीं जानी चाहिए।
मौतें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपके होते हुए ऐसा हो कैसे गया। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जी मैम क्या कह रही हैं, आप बताएं क्या कह रही हैं। अभी रिसेंट वीडियो में मैते समुदाय के जो पुरखों ने उनकी जो माता है उन लोगों ने ये ऐलान किया है कि मैते लोग वो लोग जो कुकी समुदाय के लोग जो है वो जंगली है। मैं ये बोलना चाहती हूँ ये सारे इनके जो हमारे साथ जो हथियार हमारे बच्चों के साथ जो रेप किया ये सिर्फ एक जंगली ही कर सकते हैं। हम जंगल में रहने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, सबको प्यार से रह रहे हैं। वैली में रहने से आप ऐसे ही जंगली नहीं ऐसे नहीं है। वैली में रहने के बाद भी मैते लोग जंगली हैं। हम पहाड़ में रह के पहाड़ के राजा पहाड़ की रानी हैं, ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम राजा और रानियों के जैसे हम सबको ट्रीट करके रिस्पेक्ट करके प्यार से रहते हैं। ये एक पक्ष की बात है कि कोई एक को जंगली कह रहा है, एक दूसरे को जंगली कह रहा है। आपके क्या विचार हैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।